क्लास 9th की ही नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास पहले अभी हम और भी पार्ट अपने दे चुके हैं जिसमें कि आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। हमने उसमें RS अग्रवाल के सॉल्यूशन भी दिए हैं और हमारा चैनल का नाम है स्टडी साउंड। आप उसको सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए समय ख़राब नहीं करते हैं, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन की नीड क्यों होती है, पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। रेशनलाइजेशन में जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर हो, रूट में वैल्यू हो कोई अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर आपका रूट में हो, सपोज इस तरह हो या इस तरह हो, तो ये रूट की वैल्यूज़ हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपका किस में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। तो डिनोमिनेटर जब भी रूट में होता है उसको नंबर लाइन पे सिचुएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यदि हमारे पास नीचे एक होल नंबर आ जाए तो हम उसको आसानी से डिवाइड लगा के अपनी वैल्यू को उस पर सिचुएट कर सकते हैं इजीली। तो समझते हैं, यदि हम इसमें √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड देंगे तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि ये इक्वल टू है 1 के, और 1 का मल्टीप्लाई यदि किसी वैल्यू में करते हैं तो सेम वैल्यू ही आती है। तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए इसी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इसको एक होल नंबर बना पाएँ। सिर्फ डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाने के लिए हम रेशनलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। √2 × √2 और √2 × 2, √2 × √2 2। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे पिछली वीडियोस में इनका मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया जा चुका है। तो यहाँ पर हम बस रेशनलाइजेशन करने के लिए ऐसा कर देते हैं जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर एक होल नंबर के रूप में मिल जाए। यहाँ पर हम √3 से कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 6√3/3। नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड लगा दीजिए, ये हो गई 2√3। तो ये हमारे पास 3 सम्स हमने आपको दिखा दिए, और जैसे कि एक सम्स आपके पास ऐसे है तो इसमें √7/√7 कर देंगे, तो √7 या √7 और ये हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। एक और देख लीजिए, नीचे 5 है तो ये अभी 5 और 5 से कर देंगे, ये 6√5, ये 5 हो गया। तो ये आंसर यहीं छोड़ दिया क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। एक और देख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 8√7/7। ये हो गया हमारा इस तरह कंप्लीट, क्योंकि ये तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। अब मान लीजिए कोई यही संख्या हो आपके पास और नीचे 8 दिया हुआ हो, तो हम 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें कुछ इस तरह मिल जाएगा। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, इसको चाहो तो और तोड़ सकते हैं। इसका 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 14 अंदर रह गया, नीचे 4, ये और कट जाएगा। तो इसका अगला स्टेप हमारा जो है वो ये आ जाएगा फाइनली, यानी कि इस तरह से ये जो सम्स है उसका आंसर ये मिल जाएगा। तो ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, अभी हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी स्क्रीन पर आपके सामने 3 सम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, और ये भी रेशनलाइजेशन के ही सम्स हैं। RS अग्रवाल के सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सम्स ये है, तो इसी का रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसके अपोजिट सिंबल से, इसके अपोजिट सिंबल से, यानी प्लस हो तो दोनों तरफ माइनस, माइनस हो तो दोनों तरफ प्लस, बाकी सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अपना रेशनलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट को कर लेते हैं। तो √3 का अगर 1 मतलब इस वैल्यू का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू लौट कर आने वाली है।
अब ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या लग रही है इसमें, देख पाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैं एक बार मतलब स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूँ, ये हो गया। और इसको सेम वैल्यू को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। √3 का स्क्वायर होता है 3, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि √3 का मल्टीप्लाई मतलब सेम डिजिट का मल्टीप्लाई रूट में अगर करते हैं तो एक होल नंबर मिल जाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर से √3 कट गया, मतलब स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा, स्क्वायर से रूट कट गया 2 बचा। अब जो बच रहा है वो आपके सामने है, 1 लिखते नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट सम्स है, उसको देखते हैं। तो इसको भी ऐसे ही रेशनलाइज करने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, और 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू लौट के आएगी। अब मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी लर्न हो। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करें, इसको बाहर, ये पूरा अंदर, ये बाहर और ये पूरा फिर से अंदर। बस ये सिस्टम याद रखो, पहली वैल्यू बाहर, ये पूरा अंदर, दूसरी वैल्यू विथ साइन बाहर, ये पूरा अंदर। यानी इसको तो दोनों बार अंदर लेना है, इसको दोनों बार बाहर लेना है विथ साइन। बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे। 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू। ये इसके बाद इधर आ जाओ, 40√2 प्लस का प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सिंबल का जरूर ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन भूलना नहीं है। पहले होल नंबर का मल्टीप्लाई 5 × 5, फिर रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, इस तरह से लिख दो। नेक्स्ट प्रोसेस या स्टेप, ये दोनों देखो कट रहे हैं, एक माइनस है एक प्लस है। ये हो गया 64 माइनस 5 5 जो 25 और इन दोनों का हो जाएगा 2। 25 × 2 कितना हुआ 50। अब अगले स्टेप में इसको माइनस करके लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए वही तरीका, 6 बाहर, ये अंदर ले लेते हैं पूरा, तो इसे मल्टीप्लाई कहेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया इस तरह से। √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 6 बाहर, ये पूरी वैल्यू अंदर, ये हो गया 3 से इसको हम कट कर देंगे, 2 बचेगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो ये आएगा 2√5 माइनस √2। तो इस तरह से हमने 3 सम्स को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपोजिट साइन और वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 2 बाहर ले लेंगे और ये अंदर ले लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी सेम। √3 का स्क्वायर होता है 3, √5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक, इस डिजिट को सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। ये माइनस करेंगे, माइनस का 2, इसका इसमें डिवीज़न लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, जो माइनस होगा वो ऊपर चला जाएगा।
तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों ही वैल्यू में करना पड़ेगा। इधर भी ऐसे करना होगा, नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ऊपर दोनों सेम वैल्यू दिख रही हैं, यानी कि एक आइडेंटिटी और आ गई। अगर इस तरह कोई दोनों वैल्यू है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हम वही लिखने जा रहे हैं और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम लिख के बता देते हैं क्या होती है। ये मैंने पहले भी बताई हुई है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस यहाँ पर वही अप्लाई होगी, ऊपर वाले में यहाँ पर अप्लाई होगी। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 और माइनस, इसको आप चाहो तो इस तरह इजीली खोल लो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं करता तो आपको शायद दिक्कत होती, और वैसे भी ये वैल्यू हमारी यहाँ मिल जाएगी, तो इसके लिए हमें करना होगा। तो ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर 36 प्लस, इसको मैं जगह छोड़ देता हूँ, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो गया 36 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48। सेम वैल्यू यहाँ आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखो दोनों चीज़ें सेम है, तो 2 बार होगा। तो जो मैंने यहाँ करा वो मैंने यहाँ पे करके लिख दिया। अब इनको प्लस कर दीजिए, 84 48, इसको माइनस कर लो, माइनस बच रहा 12। अब इसको और अगर आगे ले जाना चाहते हो तो 12 दोनों में से कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकालते ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 4 बार, नीचे माइनस 12 बच रहा है, कट गया, माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो माइनस का 7 और प्लस 4√3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करके ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं इस पे, गर्मी बहुत है, पानी पी लीजिए। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर भी लगभग यही वाली आइडेंटिटी है, बस यहाँ पर ये माइनस है और हमें यहाँ पर प्लस वाली यूज़ करनी है। तो अगर हम इसको प्लस दे देते हैं इस तरह, तो ये बिल्कुल सेम ऐसी बन जाएगी, कोई फर्क थोड़ी है। तो इसको हम लिख देते हैं, और नीचे वाली तो हमारी चल ही रही है लगातार, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी फिर से आ गई है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस वाली को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में कोई आइडेंटिटी फर्क नहीं होता है, माइनस वाली में बस यहाँ लास्ट में माइनस आता है, प्लस वाली में सब में प्लस आता है, कोई अंतर नहीं, आप इजीली याद भी कर सकते हैं इसको। तो लर्न करके रखिए, आगे बहुत काम आने वाली है। तो इसमें अप्लाई करेंगे अब, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, बस इस तरह याद रखो। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 3 या 6 √2, ये बचा 7, ऊपर प्लस हो जाएगा 11 6 √2 अपॉन 7। अब इसका कंपेयर हम इससे कर लेंगे, उससे पहले हम इसको दोनों को अपॉन में लिख देंगे, a प्लस बी √2। तो पहली वाली वैल्यू a से मैच करती है, यानी कि a का जो आंसर आ गया वो आपका आ गया 11/7, और b का कंपेयर इससे हो रहा है, तो √2 से √2 कट हो जाएगा, तो बचेगी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/7। तो बस इस तरह a और b की वैल्यू निकाली जाती है।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2 आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें भी वही ए और बी फाइंड करना है जैसे कि अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। तो चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वही रेशनलाइज करने के लिए हमें साइन को चेंज कर देते हैं, सेम वैल्यू ले लेते हैं। और ये मैंने अभी पीछे सिखाया था आपको, a माइनस बी यदि होते हैं, मैं फिर लिख देता हूँ, यदि दो सेम वैल्यू होती हैं तो उसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने जा रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ पर √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 77 और ये रह जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा 11 और 7 18। 4 को दोनों वैल्यू के नीचे लिख देंगे कुछ इस तरह। तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमें चाहिए वो उसके इक्वल टू में लिख दीजिए, a माइनस बी √77। तो a की वैल्यू हमारी बन रही है ये, और b वाली वैल्यू को कंपेयर कर देंगे इससे, तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इधर समझा देता हूँ। तो a की वैल्यू बनेगी हमारी 18/4 या 9/2, पहला आंसर। b की वैल्यू में √77 से √77 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू बनेगी 2/4 या 1/2। नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी वही रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम साइन चेंज कर लेते हैं अपना, ठीक है। साइन चेंज क्यों करते हैं ये अभी तक आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। अपोजिट साइन लेने से हमें ये फ़ायदा होगा कि आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी और ऐसा करने पर वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और डिनोमिनेटर ही हम अपना होल नंबर में लाने के लिए ऐसा करते हैं, इसीलिए अपोजिट साइन लेना पड़ता है हमें। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही यही सिस्टम चले। कई बार ऊपर वाली वैल्यू को देखते हुए नीचे वाली वैल्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसा जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो मोस्टली नीचे वाली वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ को फॉलो किया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर में ऊपर रूट की वैल्यू निकल रही है, तो उससे हमें आसानी रहेगी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए तो रूट की वैल्यू ऊपर ही चाहिए ना। नीचे अगर आ जाएगी तो फिर कैसे कंपेयर करोगे, फिर अपॉन वैल्यू आएगी। तो बढ़ते हैं, फिर से वही आइडेंटिटी, दोनों सेम वैल्यू हैं, प्लस हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, बना देंगे इसको। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, या पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई पहली वैल्यू में और दूसरी वैल्यू में, ऐसे भी याद कर सकते हैं फॉर्मूला। तो देखते हैं इसको, इस तरह लिख दिया जाएगा सिंपलीफाई। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट ना करके इस तरह दिखाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना फैले। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पर वही चीज़ आएगी क्योंकि सेम ही है। ये हो गया 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 16, 3 3 जा 9, 9 और 5 45 मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे प्लस करने जा रहा हूँ मैं, 45 और 6 51, 51 और 10 61। ठीक, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 15 में से 6 गए 9 और 3 में से बन गए 2, माइनस का 29।
तो फाइनली हम इन दोनों को मतलब रेशनल नंबर में चेंज करने जा रहा हूँ मैं। तो माइनस का 29 एक बार इसके नीचे और प्लस 24 और ये इसके साथ ही माइनस का 29 ये, इसका कंपेयर मुझे करना है इसके साथ। तो ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो इस तरह से डायरेक्टली ए की वैल्यू ये मिल जाएगी हमें। तो ए की वैल्यू ये आ गई 61/29 माइनस में, और बी वाले में √5 से √5 कट जाएगा, प्लस से तो कोई मतलब नहीं, तो माइनस में ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा एस है 24/29 माइनस में। ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक सम्स दिखाई दे रहा होगा, इवेल्यूएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ, यानी कि इसका डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद हमें जो है √5 की वैल्यू दी हुई है और 10 की वैल्यू दी हुई है, वो हमें उसमें पुटअप करनी है जब आंसर हमारा यहाँ क्वेश्चन जो भी हमारा आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपका सम्स है। तो इसका रेशनलाइजेशन हमें करना होगा। सबसे पहले हमें इस वैल्यू को जो है रेशनलाइज करने के लिए, जैसा कि हमारा प्रीवियस प्रोसेस हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही यहाँ भी करेंगे। 25 ये हो गया √40, √80 ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस ये हो गया b का स्क्वायर। 25 √40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 × 10, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16 × 5। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें √10 और √5 इसके अंदर नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। और ये तो स्क्वायर आप जानते ही हैं 40 हो जाएगा, और ये 80। अब जैसा कि 25 बचा है, 25 को 25 रहने देंगे, और ये ब्रैकेट चल ही रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, √10, 4 बाहर आ जाएगा, √5, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस का 40। ठीक, अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम पे कोई और विकल्प नहीं है या कोई और चॉइस नहीं है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एक तरीका यही है बस। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 5 जो 25, 2 यहाँ पे √10 की वैल्यू रख देता हूँ, 3.162 प्लस 4 × 5 की वैल्यू रख दो 2.236, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ से मैंने कट किया था 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। तो ये हो गया एक पार्ट। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3.162 × 2 कर लो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, ये आ गया 2.236। 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8, ये आ गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं डेसिमल की। अब हम इनकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू की जगह पे ये रख देंगे जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। 5 ब्रैकेट में आ रहा है हमारा 6.324 मल्टीप्लाई करके, और 4 का मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8.944 अपॉन -8। 5 का 5 रहेगा। अब डेसिमल वाली वैल्यू उसको प्लस भी करना सीख लेते हैं। 6.324 8.944 ऐड कर लो, 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 14 और 1 15, 3 के बाद डेसिमल 15.268 अपॉन -8। अभी 5 का मल्टीप्लाई और करेंगे इसी में, तो मैं इसको लाइन को हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट दिखा देता हूँ। 5 8 जा 40, कैरी 4 30, 34, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी 1, 5 5 25 और 1 6, 5 1 5 और 2 7, 3 के बाद ये आ गया 76.340, ये आ गया 8
डेसिमल हटाया 3 जीरो आ गई, 76340, ये आ गया 8000 माइनस में, 0 से 1 0 कट गई, 2 से और सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 बचा, 2 7 जा 14, ये आ गया 400। ठीक है, 400 से डायरेक्ट ही डिवाइड देना होगा, अभी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो चलो डिवीज़न भी सीख लेते हैं। 400 से आप 3 में डिवाइड नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, यानी 3 डिजिट तक नहीं दे सकते, तो हमें चारों ही लेने पड़ेंगे। तो 400 का टेबल बनाने के बजाय हम 4 का टेबल बना लेते हैं। तो 4 9 जा 36 और 2 जीरो आ गई, तो 2 जीरो यहाँ आ गई, बात सिंपल है। माइनस कर दो, डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो। फिर 4 के टेबल में 21 से कम 20 आता है, 4 5 जा 20, ये आ गया, डेसिमल लग रहा है, ये आ गया 4 4 जा 16। ठीक है, तो हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, माइनस का 9.54, ये हमारा आंसर बन जाएगा।